यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस नए दिन के लिए, इस नए हफ्ते के लिए। मुमकिन है इस नए दिन, इस नए हफ्ते में हमें मुश्किलों और परेशानियों का सामना और हम किसी मुसीबत में से गुजरें। लेकिन याद रखिएगा कि ईमानदारों की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है और उनकी गवाही है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मुसीबतों में और परेशानियों में तसल्ली और इत्मीनान हासिल किया, और वही हमारे लिए एक नमूना है और एक रास्ता है। खुदा यीशु मसीह पर और खुदा बाप पर ईमान रखने से हम ये नहीं कहते कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल और परेशानी नहीं होगी। हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि मुझे मालूम है कि तुम जो है वो मुसीबत उठाते हो, लेकिन खाते जमा रखो। और ईमानदारों की जिंदगियां भी हमारे लिए एक तजर्बा है, एक नमूना है, और हमें उस तजर्बे से, उस गवाही से, उस नमूने से दर्स हासिल करना है ताकि हम भी अपनी मुश्किलों, परेशानियों और मुसीबतों में तसल्ली और इत्मीनान हासिल करें। ईशो ज़बूर नवीस भी मुसीबत और परेशानी में से गुजरा और उसने एक नमूना और एक गवाही हमारे सामने रखी है कि किस तरीके से उसने अपनी मुसीबत में, अपनी परेशानी में, अपनी मुश्किल में तसल्ली और इत्मीनान हासिल किया। ज़बूर नवीस कहते हैं, जो कलाम तूने अपने बंदे से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। ऐसो ईमानदार की ज़िंदगी में उसकी मुश्किल और उसकी परेशानी और उसकी मुसीबत में अगर कोई तसल्ली है तो खुदा का पाक कलाम, अगर कोई उम्मीद है तो खुदा का पाक कलाम। और ज़बूर नवीस आज हमें यही सिखाता है कि अगर आज का दिन, आज का हफ्ता हमारे लिए मुश्किल और परेशानी लेकर आता है तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जह होना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ही हमारे लिए तसल्ली है। इसे बेशक मैं इस बात का इकरार करता हूँ और इस बात पर ईमान भी रखता हूँ, क्योंकि ईमानदारों की गवाही ही तो रोशन गवाहियाँ हैं जो मुस्निद है और कामिल है। इसे जब मैं भी परेशान होता हूँ, किसी मुश्किल में से गुजरता हूँ और ऐसे काम को देखता हूँ जो मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है, तो अपनी मायूसियों में, अपनी अफसरदगी में मैं अक्सर ज़बूर जो है 21 अखियाँ चुकना मैवल पहाड़ों, ज़बूर 119 तेरी नजात दे शौक विच, और ज़बूर 40 मैं सब्र दे नाल आस रख के। ये मैं 3 ज़बूर गाता हूँ। और फिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील उसके 17वें बाब में हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की है। मैं उस बाब को पढ़ता हूँ जो मेरे लिए तसल्ली का बायस है, जिसमें खुदा यीशु ने कहा कि ऐ आसमानी बाप, मैं इनके लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो इनके वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। और जब ये जुमला मैं पढ़ता हूँ, याद करता हूँ कि मेरे खुदा यीशु मसीह ने, मेरे मुनाजी ने, जिसने सलीब पर मेरे लिए जान दी, वो खुदा बाप के सामने मुल्तजी है, दुआ करता है और कहता है कि ऐ मेरे आसमानी बाप, इनके आसमानी बाप, मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ और उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो इनके वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। और मेरी ज़िंदगी में एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि मेरा खुदा यीशु मसीह मेरे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा का पाक कलाम में सिखाता है कि हमारी मुसीबत में खुदा का कलाम ही तसल्ली का बायस है। इस जिस तरह ज़बूर नवीस ने अपनी मिसाल दी और अपनी गवाही दी, जिस तरह मैंने अपनी गवाही दी कि मैं ज़बूर 40 गाता हूँ, मैं सब्र दे नाल आस रख के, अखियाँ चुक ना मैवल पहाड़ा, तेरी नजात दे शौक च। और यूहन्ना रसूल की मार्फत मुझे उसके 17वें बाब को। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी पसंदीदा स्क्रिप्चर्स होंगे। जब आप मुश्किल या परेशानी में से गुजरें, उन स्क्रिप्चर्स को पढ़िएगा और खुदा उनसे दुआ कीजिएगा। और जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, क्योंकि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली थी। जिस तरह मैं समझता हूँ कि जब मैं मुश्किल और अफसरदगी से गुजरता हूँ तो खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ, खुदा के ज़बूर गाता हूँ, तो वो मेरी तसल्ली और इत्मीनान का बायस होते हैं। इस अगर आज हमारी ज़िंदगी में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है,
یا آنے والا ہفتہ ہمارے لیے دکھ اور پریشانی اور مصیبت کا باعث ہے، تو آپ اسکرپچر کے ان حصوں کو ضرور پڑھے گا جو آپ کو پسندیدہ ہے، جو آپ کے پسندیدہ ہے، اور پھر خداوند سے دعا کیجیے گا، تو خداوند ضرور جس طرح اس نے زبور نویس کو تسلی بخشی، مجھے تسلی بخشتا ہے، وہ آپ کو بھی تسلی بخشے گا، کیونکہ ہماری مصیبت میں خدا کا کلام ہی ہماری تسلی ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔